नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एवीजे जी के स्टोर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 नवंबर 2025। 21 नवंबर 2025 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न करवाने जा रहे हैं, तो फटाफट हमारे सेशन से जुड़ जाइए और दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, यदि इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद एक बार पुनः पीडीएफ से सेट में लगा लीजिए। देखिए, कंफर्म आपको याद हो जाएगा। चूंकि वर्तमान समय में सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स को पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक अपना टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट के साथ फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से आपका करियर बेस मजबूत हो जाएगा। हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन 10 प्रश्न का डिस्कस करवाया जा रहा है, तो यदि रेगुलर 10 प्रश्न याद करते जा रहे हैं तो यकीन मानिएगा आपको करंट अफेयर्स में कभी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन डेली याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन ज़्यादा याद कर पढ़ लिए, एक दिन कम। एक रेशियो के साथ आप पढ़ते जाइए, आपको अच्छा हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी है? ऑप्शन ए है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी जनता दल और ऑप्शन डी है लोक जनशक्ति पार्टी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 16 नवंबर, ऑप्शन बी 15 नवंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर और ऑप्शन डी है 13 नवंबर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटेंट फाइल करने के मामले में भारत किस क्रम का देश बना है? दूसरा, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी छठा और ऑप्शन डी है आठवां। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छठा हो जाएगा। पेटेंट फाइल करने के मामले में भारत छठे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है CP राधाकृष्णन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है अमित शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, CP राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 2 समुद्र तटों को मिली अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन 2025-26 मिला है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन हुआ है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी है श्रीनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सालू मर्दा थी मक्का का निधन हुआ है, ये कौन थी? ऑप्शन ए पर्यावरणविद, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी लेखिका और ऑप्शन डी अभिनेत्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यावरणविद। अगला प्रश्न जो है ये दिवस के ऊपर है, यानी नवंबर मंथ में जितने भी दिवस हैं सभी दिवस का जो है डिस्कस करवा देते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 1 से लेकर के 19 तक, 1 से लेकर 19 तक में जितना भी दिवस बनता है नवंबर माह में, सभी दिवस का जो है एक बार डिस्कस करवा देते हैं। आज का जो है यदि 1 नवंबर का पूछा जाए, जो 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस। और 5 राज्य का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। देख लेते हैं कौन कौन राज्य है। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और ये 5 राज्य यानी केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। जैसे मुक्ति दिवस है तो एक और चीज याद होना चाहिए मुक्ति दिवस से। मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया गया, तो उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि आप रिलेटेड करके याद करते हैं तो आपको ये एक साथ दोनों प्रश्न याद रहेगा। यानी मुक्ति दिवस ये पुडुचेरी मुक्ति दिवस है, और गोवा मुक्ति दिवस पूछा जाए तो 19 दिसंबर याद रखिएगा। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, और पुडुचेरी मुक्ति दिवस पूछेगा तो 1 नवंबर, ध्यान में रखिएगा। अगला दिवस है 3 नवंबर। तो 3 नवंबर को कौन सा जो है दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जेलीफिश दिवस। 3 नवंबर विश्व जेलीफिश दिवस। 3 नवंबर विश्व जेलीफिश दिवस। अगला है 5 नवंबर। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अगला दिवस है 6 नवंबर। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये जो है 6 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला दिवस है 7 नवंबर। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। इसका एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। कैंसर जैसे जागरूकता दिवस को जो है, कैंसर क्या है, एक बहुत भयानक बीमारी है, तो इसीलिए 7 दिन पर जो है इसको आज जो है चेक करके जागरूक होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये भयानक बीमारी है, तो 7 दिन पर ही चेक कराना चाहिए। तो इसलिए 7 दिन से याद रख लीजिएगा, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को। अगला प्रश्न है, अगला दिवस है 8 नवंबर। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। उसके बाद है 9 नवंबर। 9 नवंबर को कौन सा दिवस, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 9 नवंबर राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। अगला दिवस है 10 नवंबर। 10 नवंबर को याद रखिएगा विश्व विज्ञान दिवस।
जैसे विज्ञान दिवस देखें, ठीक उसका जो एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का भी याद आना चाहिए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अगला दिवस है 11 नवंबर। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला दिवस है 12 नवंबर। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। अगला दिवस है 13 नवंबर। 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस। अगला दिवस है 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। 14 नवंबर बाल दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस। अगला है 15 नवंबर। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। अगला दिवस है 16 नवंबर। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। अगला दिवस है, लेकिन उससे पहले एक देख लेते हैं। 11 जो है 11 नवंबर को याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। उसके बाद जो है 17 नवंबर 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ये इस दोनों में जो है एक रिलेटेड करके याद रखिएगा ताकि आप अच्छा से याद रहे, भूलने का संभावना कम रहेगा। क्योंकि छात्र और छात्र जो है शिक्षा से संबंधित है, तो इसीलिए यदि 17 नवंबर का पूछा जाए तो रखिएगा छात्र दिवस, 17 नवंबर छात्र दिवस और 11 नवंबर शिक्षा दिवस, दोनों रिलेटेड करके याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, याद ज़्यादा दिन तक रहेगा। उसके बाद है 18 नवंबर। 18 नवंबर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 18 नवंबर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। उसके बाद है 19 नवंबर। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए और एक बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि यह सेशन कैसा रहा। तो धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए, एक दिन निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।